हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पंचलाइट कहानी का सारांश बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से पता ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया तो समझो कुछ भी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पंचलाइट कहानी का सारांश बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यार आप लोगों का एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का वीडियो लाता रहता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं पंचलाइट कहानी का सारांश बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में, यानी कि जितना हो सकेगा उतना आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। गाइस, ज़्यादा इसको रटना नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये पंचलाइट एक कहानी है जो कि सुनकर ही याद हो जाएगी। ज़्यादा इसे ये मत सोचना कि इसको मैं लिखूं या ज़्यादा रटने की कोशिश करूँ, रटोगे तो भूल जाओगे। थोड़ा सा माइंड अगर फ्रेश होता है तो उस टाइम अगर इसे आप सुनते हैं, आप लिखते हैं या आप पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल ही अच्छी तरीके से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, मेरी तो राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, बट आप लोगों की राइटिंग बिल्कुल अच्छी आती होगी। तो बोर्ड एग्जाम में जो है राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो बिल्कुल आप लोगों को अच्छे अच्छे सुंदर शब्दों में लिखना है, जिससे एग्जामिनर देखते हैं आपको अच्छे नंबर दे। क्योंकि 5 नंबर का यह प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यह नहीं पूछा गया बोर्ड एग्जाम में तो समझो कुछ भी नहीं पूछा गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण कहानी है, यानी कि पंचलाइट कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं। और ग्रामीण कहानी है, यानी कि एक गांव की कहानी है। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स। पेट्रोमैक्स क्या होता है? अर्थात गैस की लालटेन। गैस ये पहले चलती थी, अब तो चलना भी बंद हो गई। पंचलाइट का अर्थ है पेट्रोमैक्स अर्थात लालटेन। उसी गांव में अशिक्षित लोग की एक टोली थी, यानी कि गांव में क्या होता है कि 2 टोली होती हैं, और उसी गांव में मतलब 2 टोलियां होती हैं, और उसमें से एक टोली जो है क्या होती है? अशिक्षित होती है, यानी कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो कुछ भी नहीं जानते थे, जिसने रामनवमी के मेले में एक पेट्रोमैक्स या पंचलाइट खरीदा। यानी कि गांव में जब रामनवमी का मेला होता है, उस रामनवमी के मेले में उन सभी ने मिलकर के पैसे इकट्ठे किए और क्या एक पंचलाइट या पेट्रोमैक्स खरीदा। गांव वाले उसे पंचलाइट कहकर बुलाते थे, यानी कि गांव वाले उस लालटेन को क्या कहकर बुलाते थे? पंचलाइट। क्योंकि गांव वालों ने सारे के सारे गांव वालों ने मिलकर पैसे एकत्र किए थे और तभी उसे लाया गया था, गांव के मेले में लिया गया था। तो गांव वाले उसे क्या कहकर बुलाते थे? पंचलाइट कहकर बुलाते थे। और इस कहानी का हीरो कौन है? गोधन है। यानी कि इस कहानी का हीरो अगर पूछ दिया जाए ये कौन है, तो वो कौन है? गोधन इस कहानी का हीरो है। प्रश्न अब यह पैदा होता है कि इस पंचलाइट को जलाएगा कौन? क्योंकि वे इतने अनपढ़ थे कि उनको पंचलाइट को जलाना या उस लालटेन को जलाना भी नहीं आता था कि किस प्रकार से इसको जलाया जाता है। तो जब साथ में सभी लोग एकत्र हो गए और पंचलाइट को लेकर आए, तो अब सभी यह सोच रहे हैं कि इसको जलाएगा कौन, क्योंकि वो जलाना भी नहीं जानते थे। गाँव की टोली में कोई भी लोग पंचलाइट को जलाना नहीं जानता था, यानी कि गाँव की टोली जो थी उस टोली में इतने अशिक्षित लोग थे कि उस पंचलाइट को जलाना कोई भी नहीं जानता था। केवल गोधन पंचलाइट को जलाना जानता था, यानी कि एक गोधन नाम का लड़का होता है जो कि पंचलाइट जलाना जानता था। परंतु क्या होता है कि वह गुलरी काकी की बेटी मुनरी से प्रेम करता था और सलीमा का गाना उसके घर के बाहर गाता था, जिससे पंचों ने क्या किया था? उसको अपने समाज से बाहर कर दिया था, यानी कि अपने समाज से बाहर निकाल दिया था। उसका हुक्का और पानी सब कुछ बंद कर दिया था, तो वह गांव से बाहर रहता था। यह बात गुलरी काकी की बेटी मुनरी जानती थी, यानी कि गुलरी काकी की बेटी यानी कि मुनरी जानती थी कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। उसके बाद गुलरी काकी गोधन को बुलाकर लाती है। क्या होता है कि क्योंकि किसी और दूसरे के बुलाने पर वह आता नहीं था, तो उसके बाद क्या होता है कि गुलरी काकी खुद स्वयं जाती हैं, यानी कि गोधन को बुलाकर लाती हैं। इसके बाद गोधन को बुलाकर लाया गया
यानी कि क्या होता है कि इसके बाद गुल्लरी का की जाती है और गोधन को बुला करके लाते हैं कि चलो बेटा उस पंचलाइट को जला दो चल के। तब वो बहुत ज़्यादा कहने पर, गुल्लरी काकी के कहने पर आता है। गोधन पूछता है कि स्पिरिट कहाँ है। यानी कि गोधन जब आता है, स्पिरिट एक चीज़ होती है जो उस पंचलाइट में डालकर जलाया जाता है। गोधन पूछता है कि स्पिरिट कहाँ है। तो स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अनपढ़ थे कि स्पिरिट कुछ भी जानते ही नहीं थे। तो स्पिरिट का नाम सुनकर वे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। पर गोधन ने होशियारी से गरी का तेल डालकर पंचलाइट को जला दिया। लेकिन गोधन को पता था कि यह गरी के तेल की सहायता से भी जलने लगती है। तो उसने गरी का तेल, जब स्पिरिट नहीं मिली तो उसने क्या किया कि गरी का तेल डाल करके उस पंचलाइट को जला दिया। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को रटना नहीं है, ज़्यादा लिखना भी नहीं, बिल्कुल आप लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। बिल्कुल बिना लिखे ही यह कहानी आप लोगों को याद हो जाएगी, जिससे आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। पंचलाइट जलने से सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। यानी कि जब पंचलाइट जलने लगी तो बहुत ही ज़्यादा सभी लोग एक्साइटेड हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए। कीर्तन भजन आदि सभी चीज़ों का आयोजन किया गया था। मतलब कि इतना ज़्यादा जश्न मना रहे थे कि वो पंचलाइट आ गई थी। तो बहुत ही ज़्यादा कीर्तन भजन आदि सभी चीज़ों का आयोजन किया गया था। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। यानी कि जब उसने उस पंचलाइट को जला दिया और गांव की इज्जत रख ली, तो क्या होता है कि गोधन ने सबका दिल जीत लिया। सब गोधन पर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर देते हैं। यानी कि उसके बाद टोली के लोग जो है पंच लोग होते हैं, इसके बाद उन्होंने गोधन की सारी गलतियां माफ़ कर दी और कहते हैं कि तुम्हारे 7 खून माफ़ है। यानी कि और क्या कहते हैं कि तुम अगर 7 खून भी कर जाओ तो भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे 7 खून माफ़। खूब गाओ सलीमा का गाना। और इसके बाद कहते हैं खूब गाओ सलीमा का गाना। और क्या होता है कि इसके बाद गुल्लरी काकी ने गोधन को रात में खाने पर बुलाया, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम ही कर दिया था कि गुल्लरी काकी भी अब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। और उन्होंने क्या किया कि गोधन को रात में अपने घर में डिनर पर या खाने पर बुलाया। डियर स्टूडेंट, कहानी में बस इतना ही, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, क्योंकि 80 शब्दों में पूछता। अगर ज़्यादा आप घुमा फिरा कर लिखेंगे तो उसका कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। जितना लिखना है बिल्कुल थोड़ा अच्छे प्रकार से लिखना है, एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटाफट यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।